हेलो स्टूडेंट्स, आपके लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.4 में प्रॉपर्टी और पहले दो क्वेश्चन हो चुके थे। अभी हम उसी को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आपके पास थर्ड क्वेश्चन में टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस में कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा इक्वल में 1 प्लस में सीकेंट थीटा इंटू में कोसिकेंट थीटा। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाई। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड उठाने के बाद जो कंडीशन आती है ट्रिग्नोमेट्री में, अपना सीधा सा एक प्रोसेस माइंड में बैठा लो कि पहले कोशिश करो कि साइन और कोस में चेंज कर दो। उसके बाद अगर कुछ एलसीएम आता है एलसीएम कर दो, और अगर नहीं बन रहा तो एलसीएम नहीं बन रहा तो फिर आपके पास रैशनलाइजेशन कर लो। उसके बाद आप लोग प्रॉपर्टी कोई अप्लाई हो रही है, प्रॉपर्टी अप्लाई करके क्वेश्चन करेंगे, आपके पास हो जाएंगे। आपके पास इस क्वेश्चन में आपका टेंजेंट थीटा है, इसको साइन कोस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फिर हमें ये पता है टेंजेंट साइन बाई कोस में होता है। जरूरी नहीं कि टेंजेंट तो साइन और कोस दोनों में हो गया, हो सकता है कि जैसे सीकेंट 1 बाई कोस में होता है, कोसिकेंट 1 बाई साइन में ही होता है। तो एज इट इज़ साइन कोस का मीनिंग ये नहीं है कि दोनों में कन्वर्ट हो, किसी एक में, या तो साइन में या कोस में या दोनों में कन्वर्ट हो जाए। टेंजेंट तो साइन बाई कोस होता है, कोट का था कोस बाई साइन। टेंजेंट की जगह पर हमने साइन बाई कोस पुट किया, अपॉन में 1 माइनस में कोट की जगह कोस बाई साइन। नोमिनेटर में ये कोस बाई साइन अपॉन में 1 माइनस में साइन बाई कोस। नोमिनेटर एज इट इज है, डिनोमिनेटर में एलसीएम करेंगे। 1 के अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1 होगा। 1 इंटू में साइन एलसीएम कितना बनेगा साइन, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस में एज इट इज नोमिनेटर एज इट इज। यहाँ भी आपके पास एलसीएम कितना बनेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ से कोस नीचे साइन प्लट के ऊपर जाएगा, साइन ऑलरेडी ऊपर है, साइन बाई कोस तो ये आपके पास ऑलरेडी था, साइन प्लट के ऊपर जाएगा, साइन इंटू में साइन अपॉन में कोस इंटू में साइन माइनस कोस प्लस में ये कोस बाई साइन बनेगा, ये कोस पलट के ऊपर जाएगा, कोस अपॉन में कोस माइनस का साइन, साइन इंटू में साइन साइन स्क्वायर अपॉन में कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में कोस इंटू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से अगर हम सोचे कि एलसीएम निकाल लें इनका, साइन और कोस में कॉमन कुछ भी नहीं है, लेकिन ये साइन माइनस कोस ही, कोस माइनस साइन, या तो इसमें से माइनस कॉमन कर लो, साइन कोस माइनस साइन बना लो, या इसमें से माइनस कॉमन कर लो, साइन कोस साइन माइनस कोस बना लो, जिससे आपके पास एलसीएम में एक पार्ट कम हो जाएगा। आपके पास ये साइन स्क्वायर एज इट इज है, ये कोस एज इट इज, साइन माइनस कोस एज इट इज है, ये कोस स्क्वायर एज इट इज है, ये साइन एज इट इज। यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो भार भी रखना पड़ेगा, माइनस माइनस तभी प्लस बनेगा हमारे पास, या फिर यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे वो बीच में आ जाएगा, लेकिन जो प्लस का है वो तो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का। अब इसका एलसीएम अगर हम निकालें, साइन और कोस और साइन में कॉमन कुछ भी नहीं, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। ये आपके पास तीन ये कॉमन है, ये भी दोनों के प्रोडक्ट में आ जाएगा। अब आपके पास इससे इसको कंप्लीट को डिवाइड करेंगे, कोस से कोस कैंसिल, साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस से साइन बचेगा, साइन इंटू में साइन स्क्वायर कितना बनेगा साइन क्यूब। यहाँ से इससे डिवाइड करेंगे, साइन से साइन कैंसिल, साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल, कोस बचे कोस इंटू कोस स्क्वायर, कोस क्यूब बनेगा। अब आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ए साइन है, बी क्या है कोस है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में ए स्क्र साइन स्क्र प्लस बी स्क्र कोस स्क्र प्लस ए बी साइन इंटू में कोस, डिनोमीटर में एज इट इज है साइन इंटू साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आपके पास एक प्रॉपर्टी थी साइन स्क्र थीटा प्लस कोस स्क्र थीटा इक्वल टू 1, सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी। ये आपके पास किस में कन्वर्ट होगा 1 में, ये आपके पास ऑलरेडी साइन इंटू कोस है, डिनोमीटर में साइन इंटू कोस है। डिनोमीटर को कंप्लीट को एक बार 1 के नीचे एक बार साइन इंटू कोस के नीचे करेंगे, आपके पास 1 बाई साइन इंटू 1 बाई कोस बनेगा, प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा बनेगा। अब आपका प्रॉपर्टी तब हमने रीड की थी, तब आपको 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा किसकी इक्वल था कोस सीकेंड थीटा के, 1 बाई कोस थीटा किसकी इक्वल था सीकेंड थीटा के। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। यही चीज़ हमें प्रूफ करना था कि आपके पास 1 प्लस में सीकेंड थीटा इंटू में कोस सीकेंड थीटा हो, यही आपके पास राइट हैंड साइड है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में आपके पास क्वेश्चन में 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन में सीकेंट ए इक्वल में साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस में कोस है। यहाँ से हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले,
लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस सीकेंट है अपॉन में सीकेंट है। सीकेंट होता क्या है 1 बाई कोस, ये 1 एज इट इज है, सीकेंट की जगह पर हमने 1 बाई कोस पुट किया, डिनोमिनेटर में 1 बाई कोस पुट किया। अब न्यूमरेटर में एलसीएम कितना बन जाएगा कोस, कोस प्लस में 1 अपॉन में कोस और कंप्लीट का अपॉन में 1 बाई कोस है। इस कोस से ये कोस कैंसिल, क्या बच गया कोस प्लस में 1 अपॉन में 1। अब आपके पास 1 प्लस कोस बच गया अपॉन में 1 का कोई लॉजिक, अपॉन में 1 सबके होता है। अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ दें, अगर कोई बच्चा इसको आगे प्रोसीड ना करे तो आप राइट हैंड साइड लेके चलो, वो इसके इक्वल आ जाना चाहिए। या फिर इसी को ही आगे प्रोसीड करोगे तो आप लोग कैसे सोचोगे हम क्या करें, न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन कर लेंगे। 1 प्लस कोस है 1 माइनस कोस से मल्टीप्लाई, 1 माइनस कोस से डिवाइड, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर, 1 का स्केयर 1 बी स्केयर कोस स्केयर है अपॉन 1 माइनस में कोस एज इट इज है, अपॉन में कोस 1 माइनस कोस एज इट इज है। फिर आपके पास 1 माइनस कोस स्केयर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस में कोस है। तो फिर आपको 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कोस है, ये बनेगा। अगर अदरवाइज कोई बच्चा यहाँ पे आके इतना नहीं सोच सकता कि डिनोमिनेटर में 1 होता है, हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, तो फिर हम क्या करें, राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा आपके पास 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा होता है, डिनोमिनेटर 1 माइनस में कोस ऑलरेडी है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, इसलिए इसका स्क्वायर प्रेजेंट कर लिया, माइनस कोस स्क्वायर अपन 1 माइनस में कोस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 माइनस कोस से कैंसिल, 1 प्लस में कोस बचेगा, ये आपका 1 प्लस कोस बचेगा, डिनोमिनेटर 1 एज इट इज, ये पोर्शन और यहाँ तक का पोर्शन क्या है इक्वल है, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू 1 प्लस में कोस। ये क्वेश्चन आपके पास ये भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास यहाँ रैशनलाइजेशन कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। आपके पास गिवन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है इक्वल में सीकेंट है प्लस में टेंजेंट है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। अब अगर हम इसमें एक चीज़ नोट करें कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो हमने बोला था भाई साइन को उसमें पहले कन्वर्ट कर लो, ये ऑलरेडी पहले ही साइन में, ना तो टेंजेंट है ना कोट है ना सीकेंट है ना कोसिकेंट है, ऑलरेडी साइन में ही है। फिर उसके बाद एल्शियम, एल्शियम इसमें नहीं बन रहा, फिर आप इसका आखिरी रास्ता बच जाता है हमारे पास, वो क्या है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन हम करेंगे, अगर हम न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन कर डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे या न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे, साइन चेंज करके प्लस माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। आपके पास न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन, हमने इसका 1 प्लस साइन कर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, रूट के अंदर ये पोर्शन एज इट इज है, यहाँ से एज इट इज आया, यहाँ से इसके डिनोमिनेटर का 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन से डिवाइड किया, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का होल का स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल का स्क्वायर, ये ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन। फिर आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर, न्यूमरेटर भी स्क्वायर में डिनोमिनेटर भी स्क्वायर में, और कंप्लीट स्क्वायर में होने के बाद ये रूट में भी है, तो फिर ये कंप्लीट आपके पास क्या आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन रूट से बाहर आएगा, डिनोमिनेटर में कोस रूट से बाहर आएगा। कोस को एक बार 1 के नीचे एक बार साइन के नीचे करेंगे, 1 बाई कोस प्लस में साइन बाई कोस कर देंगे। 1 बाई कोस होता क्या है 1 बाई कोस थीटा सीकेंट थीटा, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा सीकेंट है, साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है क्या टेन थीटा, तो आपके पास ये क्या बनेगा टेंजेंट ए बनेगा। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल में टेन थीटा है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, हमने न्यूमरेटर से साइन यहाँ है, यहाँ साइन क्यूब है, साइन कॉमन कर लिया, यहाँ तो आपके पास साइन यहाँ से साइन जाने के बाद 1 बचेगा, ये 2 साइन क्यूब है तो आपके पास 2 साइन स्क्वायर बच जाएगा, जैसे यहाँ से कोस कॉमन गया, ये 2 कोस क्यूब है 2 कोस स्क्वायर बचेगा, यहाँ कोस से कॉमन गया 1 बचेगा। अब आपके पास यहाँ पे आप लोग 3 प्रोसेस है जहाँ अप्लाई कर सकते हो, या तो 1 आपके पास साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है, उसको कन्वर्ट कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 को चेंज करोगे, या फिर साइन को स्क्वायर को चेंज कर दो, साइन स्क्वायर होता है क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर, या कोस स्क्वायर को चेंज कर दो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। हमने इस क्वेश्चन का न्यूमरेटर तो एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर था वो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, हमने इसके डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर चेंज किया, साइन थीटा इंटू में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये न्यूमरेटर एज इट इज है, डिनोमिनेटर कोस थीटा इंटू 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ से एक बार 2 से एक बार साइन स्क्वायर से 2 को अंदर मल्टी, इसका न्यूमरेटर एज इट इज है,
ये कोस थीटा इंटू में एज इट इज है, ये 2 प्लस का 1 माइनस का 1 बचेगा, ये 2 कोस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज है, नूमनेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इससे कैंसिल, साइन बाई कोस बनेगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। यही आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। अभी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के 7 पे चलते हैं। आपके पास साइन ए प्लस में कोसिकेंट ए का होल का स्क्वायर प्लस में कोस ए प्लस में सीकेंट ए का होल का स्क्वायर इक्वल में 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। सबसे पहले तो हम इसका होल का स्क्वायर खोल लेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, होल का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फिर हमने एक चीज नोट किया कि आपके पास जो चीज प्रूफ करनी है उसमें ना तो साइन स्क्वायर है ना कोस स्क्वायर है, लेकिन हम साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को इकट्ठा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। फिर आपके पास आपके पास यहां से कोसिकेंट स्क्वायर बच गया। कोसिकेंट स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर। ये हमने क्यों चेंज किया, कोसिकेंट 1 बाई साइन भी होता है, लेकिन हमने 1 प्लस कोट स्क्वायर किया। क्यों? क्योंकि आपके पास जो राइट साइड में प्रूफ करना है उसमें कोट स्क्वायर है, हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर को 1 प्लस कोट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। फिर 2 साइन है, कोसिकेंट आपके पास क्या होता है, 1 बाई साइन है, कोसिकेंट आपके पास क्या होता है, 1 बाई साइन ए, इसकी जगह पर 1 बाई साइन ए पुट किया। कोस स्क्वायर को हम आगे ले गए, यहाँ सीकेंट स्क्वायर। अब आपके पास इसमें जो चीज़ प्रूफ करना है उसमें टेंजेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर होता क्या है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर, 1 प्लस में टेन स्क्वायर, 2 कोस एज इट इज, सीकेंट क्या होता है, 1 बाई कोस थीटा, ये 1 बाई कोस है, ये आपके पास कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, साइन स्क्वायर प्लस कोस के थीटा 1 बनेगा, ये 1 एज इट इज है, कोट स्क्वायर एज इट इज है, इससे ये कैंसिल है, 2 बच गया, ये 1 एज इट इज है, ये टेन स्क्वायर एज इट इज है, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 बच गया। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस में 1 5 प्लस में 2 7, प्लस में आपके पास कोट स्क्वायर बच गया, प्लस में आपके पास टेन स्क्वायर बच गया। यही आपके पास राइट हैंड साइड है। सो स्टूडेंट्स, अभी कुछ क्वेश्चन के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे।